ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें जो है मैथ के स्पेशल ट्रिक्स का उपयोग किया गया है। ये ट्रिक जो है मेरे द्वारा बहुत मेहनत करके बनाया गया है और क्वेश्चन को आप देख कर ही उसका आंसर बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप खुद देख कर तय कर लीजिएगा। इसमें जो है टोटल 55 क्वेश्चन को जो है टिप्स और ट्रिक के माध्यम से बताया गया है और बाकी 55 क्वेश्चन जो 110 हो रहा है, तो बाकी 55 क्वेश्चन जो है एक मैंने क्वेश्चन समझाया है ट्रिक से और दूसरा क्वेश्चन उसके बाद वाला मैं आप लोगों के लिए रखा हूं, जो आप जो है कमेंट में बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। उसी ट्रिक का उपयोग करके आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो वही जो है 50 से अधिक जो है इसमें मैथमेटिक्स ट्रिक्स का उपयोग किया गया है। यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप जाइए YouTube पर सर्च कीजिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अगर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी देखते हैं तो बहुत ही आसानी से मैथ का पेपर कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो 55 ट्रिक्स जो बताया गया है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक तरीका भी होता है बनाने का, कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, समय बचा सकते हैं। और मैथ में महत्वपूर्ण होता है समय, क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय लगता है। इसमें जो है हमने प्रयास यही किया है कि क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से कम समय में बन जाए और कैलकुलेशन भी कम करना पड़े, सूत्र भी जो है कम याद करना पड़े। तो कुल मिला के ये वीडियो जो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर मैथ में जो विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं अच्छा से, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी देख पाएँ। और 14 फरवरी को जो एग्जाम है उस दिन जो है पेपर सभी का अच्छा जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 14 फरवरी का मैथ का पेपर है, उससे एक दिन पहले 13 फरवरी की रात को इस वीडियो को पुनः एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उससे लिए गए हैं। इसके पहले जो पेपर में वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उससे लिए गए हैं। और जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो ये सब चुन चुन कर इकट्ठा किया गया है और ट्रिक बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले पेपर में पूछा जा चुका है, देखिए इसे कितनी आसानी से हम बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 cm है तो उसकी ऊंचाई होगी। तो इस क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान दिया है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम बहुत ही आसान ट्रिक का उपयोग करेंगे। जो 12 cm भुजा दिया हुआ है, जो भी भुजा दिया रहेगा उससे मतलब नहीं है, 12 cm यहाँ दिया है। तो इसमें जो है ट्रिक हमारा क्या है कि हमें √3/2 से गुणा करना है। कितना से गुणा करना है? √3/2। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपको जो भुजा दिया रहेगा, यहाँ समबाहु त्रिभुज में है, भुजा दिया है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसके लिए √3/2 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से 2 छक्का 12, तो ये हो गया 6√3। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए कितना आसान ट्रिक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इतना ही ध्यान रखना है कि आपको √3/2 से गुणा करना है। वैसे हमने अगला क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए है, इसका जवाब जो है कमेंट में जरूर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 cm तथा 40 cm है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए इसे भी कितनी आसानी से हम ट्रिक से ज्ञात कर पाते हैं। देखिए सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दिया है, 2 गो विकर्ण की लंबाई जो है दिया हुआ है, हमें भुजा का मान निकालना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, अंडर रूट लिखेंगे और ये पहला जो विकर्ण है उसका आधा कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, और दूसरा जो विकर्ण दिया है इसको आधा कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बस मान निकाल लेना है। ध्यान दीजिएगा, सम चतुर्भुज का जब 2 विकर्ण दिया हो और सम चतुर्भुज की भुजा निकालना है तो भुजा निकालने के लिए करेंगे क्या, जो विकर्ण दिया है उसका आधा करके होल स्क्वायर कर लेंगे और उसे जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, इसका मान निकाल देंगे, यही भुजा का मान होगा। 15 15 कितना होता है, 225 होगा, प्लस 20 20 कितना होता है, 400। अब जुटेगा तो ये हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा।
इसी ट्रिक का उपयोग करके आपको जो है 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कमेंट में 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब जरूर दें और ध्यान रखें, वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी का सामान्य पद 3n+5 है, तो सार्व अंतर क्या होगा। देखिए इसका सामान्य पद दिया है, सार्व अंतर निकालना है। इसे भी कितनी आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ 3n+5 है तो 3 और n के जगह पर 2 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और एक बार 1 रख के घटा लेंगे, यही हमें करना है। तो n के जगह पर 2 रखेंगे, +5 हो गया। इसमें से घटा लेना है n के जगह पर कितना रखकर, 1 रखकर, राइट। तो 3 गुणे 1 + 5, तो ये हुआ 2 3 6 और 5 11 हो गया, -3 एकम 3 अब 5 कितना हो गया, 8। घटा तो कितना आया, 3, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मैं एक बार और बता देता हूं। n के जगह पर एक बार 2 रखिएगा तो 3 दूना 6 अब 5 कितना 11 हो जाएगा। एक बार 1 रखिएगा, पहले 2 रखना है और घटाव के बाद 1 रखना है। अब 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 5 8 हो जाएगा। घटा दीजिए, 11 में से 8 गया, कितना होगा, 3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसी ट्रिक का उपयोग करके आप अगले क्वेश्चन को बनाइए। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, ताकि जो है ट्रिक आपको कंठग्र हो जाए और आप जो है मैथ को आसानी से बना सके और मैट्रिक की परीक्षा में मैथ में अधिक से अधिक नंबर ला सके। देखिए कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आसानी से इसे बना सकते हैं, तो ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में सबको जरूर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी होगी। देखिए इसका भी ट्रिक बहुत ही आसान है, सिर्फ देखकर हम जवाब दे देंगे। y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का मान ही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो बिंदु का मान दिया हुआ है, तो पहले जो है x का मान होता है और बाद में y का मान होता है, यानी x का मान 3 है और y का मान कितना है, 5। तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान आंसर होगा, और x अक्ष से यही दूरी पूछता तो y का मान आंसर हो जाता। ये y का मान है, ये आंसर होता। तो y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का मान आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन ए सही होगा। अगर x अक्ष से पूछे तो ध्यान रखिएगा y का मान आंसर होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जब भी x अक्ष से दूरी पूछे, अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, राइट, तो y का मान जो है आंसर होगा। अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x का मान जो है आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान ट्रिक है, इस बात को आप जो है अच्छा से समझ रहे होंगे। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए जल्दी से लिख दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, एक और ट्रिक को देखते हैं। ये ट्रिक जितने भी आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ आप पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ना आपको कोई बताया होगा। चलिए बिंदु -6 और -8 की भुज क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये पहले जो होता है कमा के पहले वो भुज होता है और कमा के बाद जो होता है वो कोटि होता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा तो आसानी से जवाब दे दीजिएगा। तो इसमें भुज पूछा है तो पहले वाला मान होता है, तो पहले वाला -6 है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर कोटि पूछता तो बाद वाला होता। इसी ट्रिक का उपयोग करके या टिप्स का उपयोग करके जो है अगले क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है। ये वाला तो मैं बता दिया हूँ, ये दोबारा रिपीट हो गया। तो इसका जो है सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर के लिए एक बार n के जगह पर 2 रखेंगे और एक बार जो है n के जगह पर 1 रख के घटा देंगे। तो जब 2 रखेंगे तो देखिए 6 घटाओ 4 दूना 8, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये आपका -2 आ जाएगा, है ना। इसमें से जो है 1 रख कर मान घटाना है, तो 6 का 6, यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गया, कितना आया, 2। अब जो है इसमें से इसको घटा देना है, 2 रखेंगे उसमें से 1 रख कर घटाना होता है n की जगह पर। n की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, तो -2 में से घटाना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है अगले क्वेश्चन का जवाब जो है 12 नंबर का जवाब जो है कमेंट में जरूर दें। आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन को ट्रिक से हल करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए कोई विशेष ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा है, परिसर ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी डाटा दिए गए रहते हैं या फिर प्रेक्षण, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, वही आंसर होता है।
तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या क्या है 9। घटा दीजिए, आंसर आ गया, कितना होगा 21 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आप समझेंगे नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, और पेपर में इतना आसान क्वेश्चन छूटेगा तो आप बाद में पछताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, परिसर निकालने के लिए सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देना होता है। इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जवाब दीजिए, क्योंकि ऊपर जो 13 नंबर क्वेश्चन बना है उसी पर आधारित जो है ये 14 नंबर क्वेश्चन है। टोटल हमें 1 से 10 क्वेश्चन देखना है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका ट्रिक देख लीजिए, इसका जबरदस्त ट्रिक है। इसका ट्रिक बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही आसानी से हम आपको बता देंगे कि कैसे आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर होगा। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। बहुत ही आसान सूत्र भी है, इसके लिए सूत्र याद रखिएगा, बी स्क्वायर बटा ए सी माइनस 2, बी स्क्वायर बटा ए सी माइनस 2। अब मान भर देना है, तो b का मान जो है x का गुणक होता है, -3 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ए सी तो एक्स स्क्वायर का गुणक a का मान होता है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, गुणा c का मान यहाँ पर अचर पद होता है तो ये 5 हुआ, -2 का 2, -3 का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, घटाव कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 9 का 9, आइए 5 दूना 10, सिंपल ये बटा का घटाव है तो -1/5 हुआ। ये देखिए ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट में लिखना है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या करना है आपको, ये जो दो दिया रहेगा है ना, एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देना है। तो 10 आप प्लस 20, इसमें 2 से भाग देना है तो बटा 2, तो 20 10 30 हो गया, 30/2 ये 15 हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए हम आगे 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबका मैंने लिया है ताकि जो है आप प्रैक्टिस कर सकें और ट्रिक को जो है कंठग्र कर सकें। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान है। तो इसके लिए मूलों का गुणनफल हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल का मान 8 दिया है तो 8 भर दीजिए, और c/a, c का मान यहाँ पर अचर पद a है और a का मान जो है एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो अब आप देखिए यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 1 जाके गुणा करेगा तो 8 एकम 8 होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए हम आगे 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, उल्टा हो, तो इसमें क्यू का मान क्या होगा। तो जब भी किसी बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है। जब शून्यक एक दूसरे के विपरीत होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। तो c का मान -q है, अब बटा a का मान एक्स स्क्वायर का गुणक है तो कुछ भी नहीं है तो 1 है बराबर 1। अब ये -q बराबर क्या होगा, 1 एकम, ये जाएगा तो गुणा करेगा, 1 एकम 1 हो गया, और ये q बराबर क्या हो जाएगा, -1, दूसरी तरफ जाएगा तो -1। तो यही -1 आंसर होगा, q का मान निकल गया। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको तैयार कर लेना है, पेपर के लिए तैयार हो जाना है। उस दिन जो है काफ़ी कम समय लगेगा। ये जितना भी ट्रिक है आप देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे परीक्षा में। ये सारे क्वेश्चन जो है चुन कर रखे गए हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ट्रिक जो बताया गया है इससे आपके समय की बचत होगी, बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर में ट्रिक के लिए आपको नीचे लिखा गया है, इससे जो है आप तुरंत जवाब तय कर पाएंगे। तो x का मान कुछ भी दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, तो वो जो है उसका आलेख, x का मान अगर दिया हो तो उसका आलेख जो है y अक्ष के समानांतर होता है। यहाँ लिखा गया है x का मान दिया हो
तो यहाँ वह नहीं होना चाहिए, तो उसका आलेख जो है वाई अक्ष के समानांतर होता है। अगर वाई का मान दिया हो तो उसका आलेख जो है एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो यहाँ एक्स का मान दिया है, कुछ भी मान दिया हो उससे मतलब नहीं है, एक्स का मान दिया है ना तो वाई अक्ष के समानांतर होगा। अगर वाई का मान दिया रहेगा तो वो जो है एक्स अक्ष के समानांतर होगा। तो देखिए कितना आसान है ये कंसेप्ट या ट्रिक या जो भी कहें आप, ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए 24 नंबर की बात करते हैं, तो ये 23 नंबर पे ही आधारित है, तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु 6-5 का x नियामक है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, कमा के पहले x का मान होता है और कमा के बाद जो है y का मान होता है। तो x नियामक माने x का मान हुआ, y नियामक माने y का मान, तो इसमें x का पूछा है तो 6 है, तो इसमें जवाब जो है ऑप्शन ए हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन ये जो है 26 नंबर वो 25 पे आधारित है, तो इसको आप जो है इसका जवाब जो है 26 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन के लिए भी कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये कैसे हुआ आइए समझ लेते हैं। देखिए साइन का संबंध कॉस से होता है और कॉस का संबंध साइन से, ये बात ध्यान रखना होगा। टेन का कॉट से और कॉट का टेन से, फिर सेक का कोसेक से और कोसेक का सेक से, यही बात आपको ध्यान में रखना है। और 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में। बस ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा तो इसका जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी का उपयोग करके जो है 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक देखिए। इसका जवाब 1 होगा, कैसे होगा वो बात समझिए। तो जब भी ये इंटू में दिया हो, मतलब ये गुणा में यहाँ होगा, गुणा में दिया हुआ है ना, तो इसका मान कितना होगा, तो ये 4 दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। या फिर 5 दिया रहेगा तो 10 45 दिया रहेगा। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये जोगा में दिया रहेगा या तो 4 नहीं तो 6 नहीं तो 8 नहीं तो 10, और अगर जोगा में नहीं रहेगा तो 1 45 रहेगा। तो 45 का मान तो 1 होता है, 1 से गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर समझिए कि हमारा ट्रिक क्या है। 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, इनका योग कितना होता है, 90। अब बाकी दो को देखिए, 15 डिग्री और 75 डिग्री, इनका योग कितना होता है, 90। जब ऐसा हो जाए किसी दो जोगे का tan tan में सब होना चाहिए या फिर cot cot में सब होना चाहिए, और किसी दो के कोण का योग 90 हो जाए तो उसका मान सीधे सीधे 1 होता है। आप आंख बंद करके जवाब दे दीजिएगा। आप समझे, 1 का कोण और कहीं भी और दिया हो उसका कोण आप योग करिए, 90 आ जाए, और फिर एक जोगा का 90, फिर एक जोगा का 90 आ जाए, और बीच में कहीं 45 भी दिया हो तो इसका मान तो 1 होगा, और 45 का भी मान 1 होगा, तो 1 एकम 1 ही होगा। तो 45 भी दिया रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसा हो तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हुआ। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वही बात है, आप समझिए और जवाब जो है चुन लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए भी ट्रिक समझते हैं। देखिए इसके लिए ट्रिक मैं बता देता हूं, ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए टेन और कॉट में ये संबंध हो पाता है, साइन और कॉस होगा तभी होगा, सेक और कॉसेक होगा तभी लागू होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, टेन कॉट मतलब ये वाला है, टेन कॉट है तो लागू होगा। टेन ऊपर हो कॉट नीचे हो, या फिर कॉट ऊपर हो टेन नीचे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ये नीचे वाला भी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो यहाँ टेन कितना दिया है, 49 डिग्री, बटा कॉट कितना दिया है, 41 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर बटा में ऊपर नीचे हो तो इसका मान 1 होता है। अगर ये प्लस माइनस में होता है, जैसे यहाँ देख लीजिए, टेन 49 डिग्री माइनस कॉट कितना डिग्री, कॉट 41 डिग्री, यही बात अगर माइनस में हो तो इसका मान 0 होगा और इसका मान जो है कितना होगा, 1 होगा। तो इस बात को समझिए। और क्या हमें देखना है, तो एक तो टेन में, दूसरा कॉट में, या फिर साइन कॉस में हो सकता है या कॉस सेक में हो सकता है, कोई भी ऊपर कोई नीचे हो सकता है, कोई भी आगे कोई पीछे हो सकता है, ठीक है। अगर माइनस में हो तो 0 होगा, अगर बट्टा में हो तो उसका मान 1 होगा। अब इसके लिए देखना है 49 और 41 जोड़िए, इन दोनों का योग आपको 90 आएगा, बिल्कुल 90 आएगा निश्चित रूप से। यहाँ भी 49 आई 41 जोड़िए, कितना आएगा, 90। जब ऐसा आए और टेन कॉट में हो या फिर साइन कॉस में हो या फिर सेक कॉसेक में हो, सबके लिए बट्टा में होगा तो उसका मान 1 होगा, और ये माइनस में होगा तो उसका मान कितना होगा, 0। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप अगले
32 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो है परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन आप 13 फरवरी की रात को ये देख लीजिएगा। और एक और मेरा वीडियो है जिसमें पूरे मैथ को हमने कवर किया है, 15 अध्याय को हमने कवर किया है, और उसमें जो है सबके सूत्र हैं, टिप्स हैं, तरीके हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए विशेष टिप्स है वहाँ पर, और सूत्र टोटल है, ट्रिक भी बताए गए हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो 1 घंटा 41 मिनट का है ना। उसमें पूरे मैथ का रिवीजन कराया गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए मैं ऑब्जेक्टिव का सिर्फ ट्रिक करा देता हूँ। तो ये आपको समय बचाएगा और कैलकुलेशन में किसी प्रकार का गलती नहीं होगा, ये ध्यान जरूर रखिएगा, ट्रिक से आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण है कि साइन ए बराबर कॉस ए, तब ए प्लस बी का मान होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन और यहाँ कॉस होगा। इसी प्रकार देख लीजिए, साइन कॉस हो तब भी, टेन कॉट हो तब भी, और कॉसेक सेक हो तब भी ए प्लस बी का मान 90, ए प्लस बी का मान 90, ए प्लस बी का मान 90। तो यहाँ साइन और कॉस है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा 90। और बाकी के लिए भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सीधे सीधे जवाब कितना होगा 90 डिग्री। इसी टिप्स का उपयोग करके जो है आप 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि इस वीडियो से फायदा हो रहा है, क्या आप पहले से सीखे हुए हैं, जानते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ टिप्स और ट्रिक आप तो जानते होंगे, लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे। और ये वीडियो जो है खासकर कमजोर विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो है मैथ में उसका कम नंबर ना आए, मैथ में जो है अधिक से अधिक नंबर लाए। आप वीडियो को शेयर जो है सारे विद्यार्थियों तक जरूर करें। चलिए हम अगला 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें तो सूत्र का कमाल है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कट किया, 1 आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन डी में है। इसी टिप्स का उपयोग करके जो है आप अगले क्वेश्चन का जवाब 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ दीजिए, है ना। कुछ सूत्रों का प्रयोग किया गया है तो वो यहाँ लिखा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 हैं, तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2 मान दिया है तो इसका आलेख जो है y अक्ष के समानांतर होगा, राइट। और y बराबर -2 दिया है तो ये x अक्ष के समानांतर इसका आलेख होगा, तो ये एक दूसरे पर लंब होगा निश्चित रूप से। तो इसमें जवाब होगा एक दूसरे के लंबवत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तो आप जवाब दीजिएगा। x और y का मान दिया हो तो सीधे सीधे वो एक दूसरे पर लंब होगा। हाँ, x का कुछ मान होना चाहिए और y का कुछ मान होना चाहिए, है ना, 0 नहीं होना चाहिए। एक बात का ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे के लंबवत ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखाएं x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो x का एक आलेख प्राप्त होगा और y का एक आलेख प्राप्त होगा। ये एक दूसरे को काटेगा, तो इसके कटान बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, x का मान ऐसे, ये पहले कमा के पहले जो है x का मान होता है और कमा के बाद y का मान होता है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो x का मान -2 है तो पहले -2 और बाद में 3 है तो 3, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा दे और पूछे कटान बिंदु, तो x के जगह पर इसका मान रख दीजिए, तो -2, y के जगह पर मान भर दीजिए, क्योंकि पहले x का और बाद में y का मान होता है, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, और आप कैलकुलेशन करेंगे काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो ऐसे आप बनाइए, समय कम लगेगा, गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। 39 पे आधारित 40 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाया हूं, आप जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए, घन के आयतन का अनुपात दिया है, तो उनकी कोरों यानी भुजाओं का अनुपात, कोर भुजा को कहते हैं या फिर किनारा कहते हैं। तो घन जो है a³ होता है, तो इसका घनमूल कर देंगे ना,
इसका जो है हम घनमूल कर देंगे 1:27 का, यही जो है उनके कोरों का अनुपात होगा। तो 1 का घनमूल 1 ही होता है और 27 का घनमूल 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3, तो ये 1:3 जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो के बारे में भी जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सारे बच्चों तक ये पहुंच जाए और 14 फरवरी को जो है आप सभी विद्यार्थी जो है अच्छा से अच्छा अंक परीक्षा में ला सकें। दो घनों के कोरों यानी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए उसके अभी जस्ट पहले हमने जो सीखा उसमें आयतन का अनुपात दिया था, भुजाओं का अनुपात यानी कोरों का अनुपात निकालना था। अब उसके उल्टा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है दो घनों के कोरों का अनुपात। अब इसका जो है आयतन का अनुपात निकालना है, तो उसमें तो घनमूल किए थे, अब इसमें घन करना होगा मतलब पावर 3। तो 2:3 का जो है घन करेंगे माने पावर 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 8:27 जो है इसका जवाब हुआ जो कि ऑप्शन सी में है। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है 43 पे आधारित ही है कि ट्रिक का उपयोग करके जो है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में है दो घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो उनके कोरों का अनुपात ज्ञात कीजिए यानी भुजाओं का अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए इसका वर्गमूल कर देंगे क्योंकि घन का क्षेत्रफल होता है 6a², तो इसमें a का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर जो है वर्गमूल बनाता है। तो यहाँ इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 2:3 आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। इसी ट्रिक का उपयोग करके आपको 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बार बार पूछा गया है और ये सब चुन के रखा गया है, मैं पहले ही बताया हूं, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि PE बराबर 0.08 तो PE डैश बराबर है, तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसा आए चाहे वो PE का मान दिया हो या फिर PE डैश का, अगर PE देगा तो PE डैश निकालने के लिए कहेगा, PE डैश का मान देगा मतलब किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, तो PE का मान निकालने के लिए कहेगा। तो सीधे सीधे एक में से उसे घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो एक में से घटाने का ये गेम है, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक में से घटाना है हमें कितना 0.08। घटाते कैसे हैं, तो 1 दशमलव इसके बाद 2 अंक है तो इसमें 2 को 0 लगा लीजिए, तो ये 1 का मान हुआ। घटाना है आपको दशमलव दशमलव के सामने 0 इधर है तो 0 इधर, 0.8 इधर है तो 0.8 इधर, घटा लीजिए। 10 में से 8 गया 2 होगा, यहाँ 9 हुआ, 9 में से 0 गया 9 हुआ, दशमलव यहाँ एक हासिल में चला गया है तो 0.92 जो कि ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन ए सही है। 47 पर आधारित जो है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब जरूर दीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान जो है आंसर हो जाएगा। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता तो वाई अक्ष से इसकी दूरी जो है एक्स का मान आंसर हो जाता। तो इसमें एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो वाई का मान आंसर हो जाएगा। पहले एक्स का मान होता है और बाद में वाई का, ऊपर भी मैं बता चुका हूं। तो इसमें जो है 12 इकाई आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ट्रिक लिखा भी है, एक्स अक्ष से दूरी निकालेंगे तो वो वाई का मान आंसर होगा। अगर वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी बताना है तो वो जो है आपका एक्स का मान ही आंसर हो जाएगा। तो इसी पर आधारित आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, तो 50 नंबर का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आगे 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक निकाले। माध्यक निकालना बहुत ही आसान होता है, तो इसे सबसे पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना होता है। तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, 6 सबसे छोटा लिख लेते हैं, 6 के बाद 7, 7 के बाद से 8 है, 8 के बाद से जो है इसमें 12 है, 12 के बाद से 13 है, 13 के बाद से क्या है 15 है। गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, एक छूटा हुआ है 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक कौन छूट रहा 15 छूट रहा है, 7 हो गया, बराबर हो गया। ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए इधर से हम कितना छाट लेंगे 3 ठो और इधर से 3 ठो, बीच में कौन बचा 12। तो यही जो है आपका जवाब हो गया जो कि ऑप्शन डी में है। इसी ट्रिक का उपयोग करके आप 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं। आपको ट्रिक पता होना चाहिए, बनाने के तरीके पता होना चाहिए।
जो आपके टीचर पढ़ाते हैं एक अच्छे टेक्निक उनके पास होना चाहिए, तो वो आपको अच्छा से बता सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से मैथ बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ कठिन ही होता है, बहुत सारे सेक्शन हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन विद्यार्थी भी जब कठिन देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कठिन आ जाता है, तो वहाँ से जो है पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है और मैथ की पढ़ाई नहीं करते हैं। गलत है। पूरा हिस्सा या सारे हिस्से मैथ के कठिन नहीं होते हैं, बहुत सारा हिस्सा आसान भी होता है। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दिया है 14, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, जो दिया है उसमें 2 जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। जो भी मान यहाँ दिया हो उसमें जो है 2 जोड़िए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 14 2 16 हुआ, 16 का वर्गमूल कितना हुआ, 4 हुआ। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। और इस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक क्वेश्चन हमने दिया है जिस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब जरूर दीजिए। चलिए अगला हम 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में है एक पासा को एक बार उछालने पर संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या है। ध्यान दीजिएगा, पासा को फेंकते हैं तो पासा पर 1 रहता है, 2 रहता है, ऐसे 3 रहता है, ये 4 रहता है और ये 5 रहता है ना, और ये छक्का है ना 6 रहता है। बिल्कुल, तो पासा यानी लूडो छक्का जो खेलते हैं उसमें जो फेंका जाता है उसको पासा कहा जाता है। तो हम एक बार जब फेंकते हैं तो पासा को जब फेंका जाता है तो उसमें कुल संभावना कितना होता है वो बटा के नीचे रख देंगे, तो ये 6 में से कोई एक आएगा है ना, तो कुल संभावना कितना हुआ 6, और हमें प्राप्त करना है 4 आने की प्रायिकता। 4 इसमें कगो है, एगो है, तो वो ऊपर रख देंगे, यही जवाब हो जाएगा। देखिए कुल संभावना जो है वो नीचे रखेंगे। लूडो छक्का में जो छक्का कहते हैं यानी जिसको पासा कहा जाता है किताबी भाषा में, तो पासा जो है, पासा में 6 तक में से कोई आ सकता है तो वो नीचे रखेंगे कुल संभावित घटना। ठीक है, कुल माने 6 आ सकता है, और हमें जो प्राप्त करना है वो कई ठो है, वो देखिए 1 ठो है, तो 1 ऊपर, यही आंसर हो जाएगा। 1/6 जो है इसमें ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है एक क्वेश्चन हमने बनाया है, आप जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए हम आगे 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में है यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ये बिल्कुल सिंपल, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है c/a, मान भर देना है, आंसर हो गया c/a। तो c ये जो है अचर पद होता है 5 और बट्टा a x² का गुणांक जो है ए का मान होता है, तो इसका मान कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 5/1 मतलब 5 हुआ, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 58 नंबर क्वेश्चन बनाना है, या आपके प्रैक्टिस के लिए है, कमेंट बॉक्स में जो है आपको जवाब इसका जरूर देना है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बहुपद px, देखिए यहाँ px लिखा है मतलब इसमें जो है चर x ही आएगा। अगर py लिखा रहता तो चर y करना पड़ता हमें, का एक शून्यक -2 है, तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो ये दिया हुआ है, अगर x में पूछा है तो x लगाएंगे, राइट, तो x लगाना पड़ेगा, और y py दिया तो y लगाना पड़ता। ठीक है, तो सब में x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है x, लेकिन जो ये होगा माइनस में होगा 2 तो प्लस में लगाना होगा। अगर प्लस में होता तो x - 2 गुणनखंड होता। ठीक है ना, तो ये माइनस में है तो x + 2 होगा जवाब, जो कि यहाँ पर x + 2 सॉरी ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि ये ट्रिक आपको कितना पसंद आ रहा है। पसंद तो जरूर आ रहा होगा, तो ये इसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें मूलों का योग और गुणनफल समान हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर है अल्फा प्लस बीटा के, मूलों का गुणनफल और योगफल दोनों बराबर है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है,
और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, राइट। तो अब यहाँ ए से ए कट गया, सी बराबर माइनस बी हो गया, मान भर दीजिए। सी का मान इसमें क्या है 9k, तो 9k लिख दीजिए। अब बराबर माइनस बी का मान क्या है, तो x का गुणक b का मान होता है, तो ये 6। अब आप देखिए k बराबर क्या हो जाएगा -6, आइए k जाएगा तो भाग में जाएगा तो 9, तो ये 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, तो -2/3 हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 62 नंबर क्वेश्चन को बनाना है और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। चलिए हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के शून्यक 6 और -2 है, तो b और c का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो है हमें b और c का मान ज्ञात करना है, तो b और c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए जो है अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा का मान भर लेते हैं, एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तो यहाँ 6 आप प्लस, ये -2 है तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, राइट। बराबर -b का -b, और देखिए a का मान x स्क्वायर का कुछ भी नहीं तो 1 हो गया, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब बराबर -b, एक तो हर में से हट जाएगा, तो ये b का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। b का मान कितना हो गया -4, तो b का मान तो निकल गया। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, राइट। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 6 है और बीटा का मान -2 है, बराबर c/a, तो c का मान जो है ये c ही है और बट्टा a तो 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 दूना 12 -12 होगा, c बराबर हो जाएगा आपका -12, तो -4 और -12 आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन डी में ही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होना है, यकीन मानिए इससे क्वेश्चन बहुत सारे फंसने वाले हैं, या जितना भी ट्रिक सीख रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 50% बनाना है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 100% नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो आपको बनाना नहीं है, 85 क्वेश्चन बनाना है, तो 50 क्वेश्चन बन जाएगा तो 100% बन गया, तो 100% जो है इससे मैच करना चाहिए, इतना बात मैं जरूर कहूँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो a प्लस b का मान निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए ये 11 दिया है ना, और ये 5 दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हो, यहाँ पर mn भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो m प्लस n का मान निकालने के लिए कहेगा। मान लीजिए यहाँ a b दिया है तो a प्लस b कहा है, तो a प्लस b निकालने के लिए आपको करना क्या है, अंतिम को और पहले को जोड़ देना है। 11 5 कितना होता है 16, यही जवाब होगा। तो ये कितना आसान ट्रिक है आप समझ रहे होंगे, तो इसमें ऑप्शन क्या डी सही होगा। चलिए हम आगे 66 नंबर क्वेश्चन की बात। 66 नंबर क्वेश्चन तो आपको 65 पर आधारित है, तो बिल्कुल आप जवाब देखकर ही बता सकते हैं, ऐसे आसान ट्रिक है। तो अब बताइए कितना महत्वपूर्ण ये वीडियो है, तो आप ध्यान रखिए, अपने साथ साथ जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और भी जैसे फेसबुक है, आप स्टेटस व्हाट्सएप का लगाते हैं, वहाँ ज़रूर लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख सकें। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए अगर साइन कॉस दिया रहता, साइन और कॉस, स्क्वायर भी होता उससे कोई मतलब नहीं है, अगर टेन कॉट होता, ध्यान रखिए, अगर आपको सेक कॉसेक होता, राइट, तब तो इसका मान 0 होता सीधे सीधे, लेकिन यहाँ एक सेक है दूसरा कॉट है। अगर ऐसा होगा तो ये जो है 1 + 10 स्क्वायर है ना, 44 डिग्री में बदलेगा, ठीक है, और माइनस ये कॉट स्क्वायर कितना 46 डिग्री होगा। अब देखिए एक 10 में एक कॉट में है, ये 46 है और 44 है, इसका योग 90 हो गया, अब माइनस में है तो इसका मान ये कट के 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आंसर, एक आंसर होगा, राइट। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। तो जब भी ऐसा आए सेक और कॉट में, या फिर ये रहेगा तो कॉसेक रहेगा और एक रहेगा टैन, अगर इस तरह ये आए और इनके कोण का योग जो है 90 आए, तो समझिए ऐसा हो, मतलब कॉसेक 10 में हो या फिर सेक कॉट में हो, तो उसका मान 1 होगा। ये अलग से आपको ध्यान में रखना होगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर बिट 46 डिग्री। तो ये तो 67 वाले क्वेश्चन पे आधारित है, तो आपको तो इसका जवाब तो आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर 4 सफ़ेद गेंद है, 6 लाल गेंद है, 7 काली गेंद है और 3 जो है नीली गेंदें हैं। ये जो है एक थैले में रखा गया है, यादृच्छिक निकालना है, बिना देखे हमें निकालना है। तो सफ़ेद निकलने की प्रायिकता क्या है, तो ये बहुत ही आसानी से बनेगा। देखिए कितनी आसानी से बनता है। सबसे पहले टोटल संख्या गेंदों की जो है वो नीचे रख दीजिए। 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, तो 20 नीचे रख दीजिए। अब हमें सफ़ेद निकलने की प्रायिकता जो है, मतलब बिना देखे निकाल रहे हैं तो क्या चांसेस है कि सफ़ेद निकलेगा, तो सफ़ेद की संख्या ऊपर कर दीजिए, जिसका निकालना हो ऊपर और टोटल संख्या नीचे। आंसर हो गया आपका। तो 4 ऊपर, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 1/5 आंसर हुआ, जो कि इसमें ऑप्शन डी में है। इसका ऑप्शन डी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। ये जो है हमने क्वेश्चन बनाया है, इसका जवाब जो है इससे देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से, जो है आप तैयारी कर लीजिए, जो है परीक्षा में बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से जवाब दे पाएँ। और ये वीडियो ज़रूर एक बार और 13 फरवरी की रात को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाला है। यहाँ देखिए 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब चुटकी में बिल्कुल आ जाएगा। एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो उसका क्षेत्रफल है। देखिए कितनी आसान ट्रिक से मैं इसे बनाऊंगा। जितना दिया है ना, इसमें पाई को अलग छांट लेंगे, इतना बटा 2 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर और पाई साथ में लगा देंगे, यही आंसर होगा। तो ये 2 चौका 8, ये 4 चौका कितना होगा 16 और पाई हो गया। अगर पाई में नहीं देता तो पाई का मान भर देते, फिर आंसर हो जाता। तो यही जो है आपका जवाब होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना परिधि दिया हो, अगर पाई में दिया हो तो पाई को अलग छांट दीजिए, जो मान दिया है उसमें 2 से भाग दीजिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, पाई को साथ में लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन को जो है आपको उसी पर आधारित आपको बनाना है। प्रैक्टिस अच्छा से कर लेना है ताकि आप बना सकें, और कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब जरूर लिखें, जो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कौन है। आपको बताना है कि 35 मिनट में एक घड़ी की मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। आप याद रखिएगा, 1 मिनट में जो है मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट में सिंपल है, 35 में 6 से गुणा कर दीजिए, तो 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा ये निकल जाएगा। 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 6 3 18 3 21, 210 डिग्री आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन डी में है। इसी टिप्स या ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 74 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और कमेंट में बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूल बिंदु से -5 की दूरी क्या है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, जो दिया हुआ है ना उसको वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो वर्गमूल तो हमने लगा दिया है चिन्ह, तो -5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए और बाद वाला जो है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए पहले वाले का होल स्क्वायर, बाद वाले का होल स्क्वायर, जो लगा दीजिए उसका वर्गमूल कर दीजिए, आंसर हो गया। तो ये 50 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 50 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25 25 हम लिख सकते हैं 2 गुणे 25, चूंकि इस तरह से आसानी से हो जाएगा। 25 25 50 होता है, उसको 2 गुणे 25 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 2 रूट के अंदर हो गया, यही जवाब हुआ। तो 5 रूट 2, जो कि ऑप्शन बी में है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 76 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 76 नंबर क्वेश्चन में वही दिमाग लगाना है जो 75 में लगाया गया है, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। चलिए हम 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए त्रिज्या सेम है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है बटा अर्ध गोले का संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 3 पाई r स्क्वायर, राइट। तो यहाँ देखिए ये पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, 4/3 हुआ, तो ये हुआ आपका 4:3, जो कि ऑप्शन डी में है। इसी तरह का क्वेश्चन एक है, यहाँ हमने 78 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात, तो हिंट मैं दे देता हूँ, 2 पाई r परिधि और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसी का अनुपात निकाल देना है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। यहाँ का डाटा जो है मिस हो गया है, लिखना था, ये छूट गया है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, एक ही बार हम क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात। देखिए बेलन के त्रिज्या के वर्गों का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन का सूत्र लिखिए, कितना होता है पाई r स्क्वायर h। तो देखिए त्रिज्या का अनुपात जो दिया है वो दिया है 2:5, राइट।
तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। और देखिए इसका होल स्क्वायर है, आर का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। गुणा ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:2, तो ऊंचाई में तो स्क्वायर है नहीं, तो ये 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2/5 इसका होल स्क्वायर होगा तो 4/50 25 होगा, और ये 5/2 हो जाएगा। 5 से 50 25, ये 2 से 2 दूना 4, तो ये आपका 2:5 हुआ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसी पर आधारित आपको 82 नंबर क्वेश्चन बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल में इतना, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20 और पूछा गया है निम्न सीमा क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन छूटेगा तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो है कम वाला होता है, तो कम वाला कितना है 10 है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हुआ। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि पहले जो होता है निम्न सीमा होता है और बाद में उच्च सीमा होता है, यही ट्रिक और टिप्स है यहाँ। और इसी का उपयोग करके जो है आपको 84 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। 85 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए sin 3a बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमें 3a का मान निकालना है, जहाँ a जो है न्यून को है, यहाँ कोण होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए इसे कैसे निकालते हैं हम। sin 3a का sin 3a राइट बराबर दिया है cos a माइनस 10 डिग्री। तो हम जो है ये कॉस है तो इसको कॉस में बदल लेते हैं, इसको बदलना आसान है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं कॉस कितना 90 माइनस 3a। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा मतलब साइन इतना के बदले हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a बराबर ये कॉस ए माइनस कितना 10 डिग्री, राइट। अब आप देखिए कॉस कॉस ये कैंसिल हो गया, तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कितना हो गया a माइनस 10 डिग्री, राइट। 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री इधर आएगा तो प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, बराबर ए इधर है, ये माइनस में 3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3 होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 90 10 100 डिग्री बराबर कितना 3 1 4 ए हो जाएगा। तो ए बराबर 4 जाएगा तो भाग करेगा तो 100 बटा कितना होगा 4 25 चौका 100, 25 डिग्री जवाब होगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप अगले 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसमें तो सूत्र लगाना है आपको। कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, आइए जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है आपको सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ये कट गया, आपका एक आंसर आ गया, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। इसी का उपयोग करके, इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, वही सूत्र पे ही आधारित है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप पढ़ लीजिएगा, है ना। लाइटें भी मतलब एक जो है पहले जलती हैं, एक 2 मिनट में मान लीजिए जलती हैं, एक 4 मिनट में, एक 10 मिनट में, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो जो भी डाटा दिया है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 8 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ जो है ये 3 का 3, 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये फिर 2 से कटेगा, ये 3 यहाँ 3 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, तो 24 घंटे जो है जवाब होगा, है ना। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 91 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में 2 संख्या दिया गया है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के, राइट। तो ये जो गुणा होगा वही एचसीएफ और एलसीएम के गुणा का बराबर होगा, तो 25 125, 125 पे एक जीरो आएगा, तो इतना ही जो है एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल आएगा। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप अगले 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, तो इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या होगा, तो 6 का 2 3 6 होगा, एक्स 4 बार गुणा में होगा, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, और एक वाई है तो वाई, और इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो ये 2 दूना 4 अतिया 12 होगा, एगो एक्स एगो वाई, इन दोनों में कॉमन देखिए वही एचसीएफ हो जाएगा, तो 2 एगो 2 कॉमन हो गया, 3 एक ठो 3 कॉमन है तो 3 लिख लीजिए,
अब बात करते हैं x, तो एगो x कॉमन है दोनों में और एगो y कॉमन है, तो एगो x एगो y गुणा कर दीजिए, 2 3 6 हो गया और xy का xy, यही जो है आपका जवाब हुआ। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को जो है ये जो 93 नंबर क्वेश्चन था उसी ट्रिक पर आधारित है, तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए हम 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का मस आपको दिया है 15 और लस दो संख्याओं का 90 है, एक संख्या 5 है, तो मस लस का गुणा कर दीजिए और एक संख्या से भाग दीजिए। या दूसरी संख्या दिया होता, एक संख्या निकालना होता तो दूसरी संख्या से भाग दे देते, आंसर आ जाता। तो ये मस 15 है और लस 90 है, इसको गुणा कीजिए और एक संख्या से भाग दीजिए, दूसरी संख्या आपका निकल जाएगा। 5 3 15, 9 3 27, 270 जवाब हुआ, जो कि इसमें ऑप्शन सी में है। आप 96 नंबर का क्वेश्चन जो है 95 पर आधारित है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत वीडियो में लगा हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल जो है 3 है और गुणनफल इतना है? तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा का हमें बहुपद बताना है। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये -10 होगा, है ना, बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, यही जवाब होगा। तो ये जो है ऑप्शन सी में है, इसका ऑप्शन सी जवाब होगा। 98 नंबर को जो है वो उसी पर आधारित है, तो आप बताइए कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी है सही है या फिर डी सही है। तो आप जवाब जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, आइए आपका 4 हो गया, आइए आपका 5, मतलब 0 1 2 3 4, ये टोटल 5 हो गया। प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया, इसका माध्य निकालना है, तो 5 को है तो 5 से भाग दे दीजिए, जोड़ लीजिए, 0 1 1 होगा, 1 2 3 होगा, 3 3 6 4 10, 10 बटा 5, 5 दूना 10, 2 जवाब होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसी टिप्स का उपयोग करके आप 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हम 101 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो जो आपको दिया हुआ है परिधि, देखिए कितना आसान है, परिधि जो दिया है उसमें आपको 7/44 से गुणा करना है। जब भी आपको परिधि का मान दे और त्रिज्या का मान पूछे, ध्यान रखिएगा, परिधि का मान दे और त्रिज्या का मान पूछे, आपको 7/44 याद रखना है, उससे गुणा कर दीजिए, आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो 44 से 44 में ये कट गया, 44 44, तो ये 7 मीटर जो है आपका जवाब हो गया, ये जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। मीटर दिया हुआ है, इसमें सीएम गलती से लिखा गया है, सीएम नहीं होना चाहिए कहीं भी, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरह का अगर कोई हो जाता है तो। 102 नंबर क्वेश्चन को जो है आप 102 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, इसमें भी मीटर होना चाहिए, सीएम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा जवाब है। आप ऊपर वाला क्वेश्चन जो ट्रिक से मैंने बनाया है उसी ट्रिक का उपयोग करके आपको जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयतन से हम किनारा निकालेंगे, तो आयतन से हम किनारा निकालेंगे तो इसका घनमूल कर देंगे, तो 125 का घनमूल करेंगे तो कितना होगा? 50 25 25 125, 5 हो गया, 5 मीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6 का 6 a² मैंने 5 मीटर का होल स्क्वायर, तो 50 25 25 हो जाएगा ये, और ये 6 25 6 150, 150 वर्ग मीटर, ये जो है आपका जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, इसका ऑप्शन सी सही है। 104 नंबर क्वेश्चन को जो है 103 पे आधारित है, आपको जो है जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 105 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो है मैं ट्रिक से बताता हूं, 400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक क्या होगा? तो देखिए 400 का अभाज्य गुणनखंड ट्रिक से कैसे निकलता है, तो 4 का फैक्टर कीजिए, 2 दूना 4 और 2 गो जीरो है ना, तो जितना जीरो होता है उतना ही 2, तो 2 जीरो है तो 2 2 और उतना ही 5। तो ध्यान रखिएगा, 2 जीरो के चलते इतना लिखाया और 2 दूना 4 होता है, तो इसका फैक्टर बहुत ही आसानी से हो गया। अब 5 का घातांक देख लीजिए, 5 2 जगह है तो 5 का घात कितना होगा? 2, तो इसमें जवाब क्या होगा? 2, क्योंकि 5 का घात पूछा है, तो ऑप्शन ए सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 106 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 107 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? देखिए
सह अभाज्य में अभाज्य से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य ऐसा संख्या होता है जो सह अभाज्य युग्म ऐसा संख्या का युग्म होता है, मतलब जोड़ा होता है जिसमें कॉमन कोई नहीं होता है, मतलब एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। तो देखिए 5 से 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो ये तो सह अभाज्य नहीं हुआ। 7 तरीका 21, 7 से 12 से 84, तो ये भी सह अभाज्य नहीं हुआ। 13 एकम 13, 13 पचे 65, तो ये भी सह अभाज्य नहीं हुआ। तो ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इसमें 3 से भाग लगेगा तो इसमें 3 से नहीं लगेगा, इसमें 2 से 4 से लगेगा तो इसमें 2 4 से नहीं लगेगा। तो किसी सेम संख्या से दोनों में भाग नहीं लग रही, एक को छोड़कर ध्यान रखिए, एक से तो सब में लगता है, तो एक को छोड़कर किसी और संख्या से दोनों में भाग नहीं लगता है, वही सह अभाज्य संख्या होता है, यानी कॉमन नहीं होता है। तो आपको जो है 1 से 7 नंबर क्वेश्चन जो बताया गया है उसी के ट्रिक पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब ये अंतिम क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसके लिए लिखते हैं tan थीटा बराबर, जो खंभे की लंबाई है ऊपर रहता है और छाया की लंबाई जो है नीचे रख दीजिए 2√3, राइट। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, और √3 से √3 मर्थ में 3 कटता है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या हो गया? √3 हो गया, है ना। यहाँ मान आपको याद चाहिए, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इसका मान जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो होता है उसके सारणी के लिए हमने ट्रिक बताया है। 1 घंटा 41 मिनट का जो वीडियो है पूरे मैथ को अब उसमें कवर किया गया है, तो कैसे ट्रिक से लिखेंगे उसमें आपको मौजूद है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो देखेंगे हम इधर tan है तो देखेंगे कि √3 जो है tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है, राइट। तो 60 डिग्री यहाँ लिखेंगे, tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री हो गया। तो ये ऑप्शन डी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 1 से 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर पहुँचाइए ताकि सभी को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो चलिए इसी तरह के किसी एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।